पिछले 2 साल से हेवल्स करेक्शन मोड में थी क्योंकि जो इन्फ्लेशन बढ़ा था, इन्फ्लेशन की वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स टूटे थे। दोस्तों इनिशियली ये कंपनी को हम केबल में कवर करते थे क्योंकि इनका मेन टर्नओवर केबल से आता था। पर जैसे जैसे समय बीता कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन किया और आज ये कंपनी हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों देखते हैं। राइट, तो चलो दोस्तों फटाफट एक बार हम लोग हेवल्स के रिजल्ट देख लेते हैं क्वार्टर 1 के नतीजे से। अब हम फ्यूचर में क्या उम्मीद करें। राइट दोस्तों, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पिछले 2 साल से हेवल्स करेक्शन में है। तो ये करेक्शन क्यों है और अब क्या उम्मीद करें, चलो दोस्तों ये देख लेते हैं। सबसे पहले ये है दोस्तों हेवल्स। मैं बता दूं दोस्तों, हेवल्स बड़ी ही शानदार कंपनी है लॉन्ग टर्म। आप देख सकते हो 2003 में 300 करोड़ का टर्नओवर। दोस्तों पिछले 20 सालों में 50 टाइम्स टर्नओवर में दोस्तों वृद्धि देखी गई है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी दोस्तों वर्षों से कंसिस्टेंट रही है। तो हम कह सकते हैं ये एक कंसिस्टेंट कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, अच्छे मार्जिन है और इनका बढ़िया परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म का है। राइट, ऑलरेडी पास्ट इतने सालों में दोस्तों हमने 15-20% का ग्रोथ कंसिस्टेंटली इस कंपनी में देखा है, सेल्स में भी प्रॉफिट में भी। और इसीलिए इस कंपनी ने ऑलरेडी दोस्तों पिछले 20 सालों में 1000 गुना दोस्तों इन्वेस्टर को करके दिया है। तो अब क्या, अब कहानी खत्म, ये तो बहुत चल गई है। फिर अब हेवल्स चलेगा कि नहीं, कि क्या देखा जाए। मैंने यहाँ पे इनके मेन बिजनेस के दोस्तों डेटा दिए हुए हैं, डेट इज इंडियन वायर एंड केबल मार्केट। दोस्तों इंडियन वायर एंड केबल मार्केट जो अभी 75,000 करोड़ का है, इसमें हाल हेवल्स का मार्केट शेयर 8% है। ये दोस्तों बढ़ के 120 लाख करोड़ होने वाला है। तो सीधी बात है दोस्तों, यहाँ पे जो ब्रांडेड कंपनीज है दोस्तों केबल वायर्स एंड केबल्स में, उनको भी अच्छा ग्रोथ मिलेगा। अगर वायर एंड केबल इंडस्ट्री 13% से बढ़ती है और आप देख सकते हो 57% नॉन ब्रांडेड कंपनीज है, तो जैसे समय बीतेगा दोस्तों ब्रांडेड कंपनियों का शेयर और बढ़ेगा। तो 13 के बदले 15-16% दोस्तों उम्मीद करना चाहिए फ्रॉम ब्रांडेड वायर एंड केबल मार्केट। लेकिन हेवल्स का धंधा खाली दोस्तों वायर एंड केबल का नहीं है। लेट मी शो यू द डेटा ऑफ देयर बिजनेस। दोस्तों केबल से इनको 30% धंधा आता है। राइट, हालांकि इसमें ग्रोथ बहुत अच्छा आया है, 24% इज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ दिस ईयर। तो अगर केबल में बढ़िया ग्रोथ है दोस्तों, तो केबल की प्रॉपर स्टैंड अलोन जो कंपनी होगी उनको जबरदस्त वृद्धि मिली होगी। राइट, तो सबसे बड़ी कंपनी में तो कौन है दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हो पॉलीकैब। तो पॉलीकैब का मेजर धंधा दोस्तों केबल से आता है, मेजोरिटी ऑफ द टर्नओवर। तो ये साल आपने बहुत अच्छा ग्रोथ पॉलीकैब में देखा होगा सेल्स में। राइट, हेवल्स में उसकी कितनी इफेक्ट होगी, 31%। साथ में दूसरा धंधा दोस्तों हेवल को लॉयड कंज्यूमर से आता है, 27% दोस्तों मार्केट शेयर है। लॉयड कंज्यूमर दोस्तों इनका एक्वायर किया हुआ बिजनेस है जो एसी में डील करते हैं। तो एक ऐसा बिजनेस जो इनका नहीं था वो भी दोस्तों आज इनको बड़ा 27% कंट्रीब्यूट कर रहा है और ग्रोथ भी दोस्तों 20% का है। राइट, तो इट्स अ वेरी गुड ग्रोथ इस साल। ये क्वार्टर का दोनों केबल और कंज्यूमर दोनों में बढ़िया ग्रोथ से आगे बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा 18% टर्नओवर इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर ड्यूरेबल, 11% स्विच गेयर, लाइटिंग का इनका एक नया बिजनेस है जो 8% कंट्रीब्यूट करता है। दोस्तों आने वाले समय में केबल इनको 15-16% का ग्रोथ देगा। लॉयड कंज्यूमर भी 12-15% का ग्रोथ दे सकता है। इलेक्ट्रॉनिक जो एफएमईजी प्रोडक्ट जिन्हें बोलते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी डबल डिजिट में ग्रोथ की उम्मीद है। और जो लाइटिंग आप देख रहे हो दोस्तों, लाइटिंग में 13-14% की ग्रोथ की उम्मीद है। तो हेवल्स ने अपने आप को पूरा बनाया हुआ है प्रॉपर प्रोडक्ट्स के साथ, जिससे आने वाले समय में कोई एक सेक्टर पे इनकी डिपेंडेंसी ना रहे। राइट, तो हमने दोस्तों सेक्टर देख लिया, जरा ट्रेंड देखते अभी क्या चल रहा था। जैसे यहाँ पे मैंने करंट ट्रेंड दिया हुआ है दोस्तों, लास्ट ईयर पूरे साल दोस्तों ग्रोथ तो अच्छा ही था, आप देख रहे हो 21% ग्रोथ इज नॉट अ बैड ग्रोथ। So last year growth was wonderful. Then why your share was in correction? You can see profit पिछले साल टूटे थे दोस्तों। लास्ट ईयर कंपनी के लॉन्ग टर्म जो मार्जिन 8-9% रहते हैं, वहां से गिर के 6% मार्जिन आ गए और प्रॉफिट 10% से डाउन हो गए। आप समझ सकते हो दोस्तों केबल में एक कॉमोडिटी का इस्तेमाल होता है, उसी प्रकार से दूसरी एफएमईजी प्रोडक्ट बनाने में भी कुछ कॉमोडिटीज का इस्तेमाल होता है। और लास्ट ईयर कॉमोडिटी रिलेटेड इन्फ्लेशन हाई था,
जिससे इनके प्रॉफिट टूटे और शेयर करेक्शन में था। पर जनरली हम लोग दोस्तों कहते हैं प्रॉफिट टूटता है दोस्तों, कुछ समय के लिए टूटता है। अगर धंधे अच्छे हैं आप वापस से ग्रोथ दोस्तों देख सकते हो। ग्रोथ पिछले साल भी था, अभी भी कंटिन्यू है। कैन सी 14% सेल्स ग्रोथ अभी आया, थोड़ा कम है पर 14% इज इंडीड ग्रोथ। किसने ग्रोथ दिया वो भी हमने अभी देखा, केबल और लॉयड कंज्यूमर, ये दोनों ने ग्रोथ दिया है। बाकी बिजनेसेस ने दोस्तों इस साल अच्छा ग्रोथ नहीं दिया। खर्चे पिछले साल के मुकाबले 13% से घटे, सो दिस इज अ गुड न्यूज। पिछले साल प्रॉफिट टूटे थे दोस्तों हमारे, इसलिए शेयर करेक्शन में था। इस साल प्रॉफिट 18% से बढ़े क्वार्टर वन में, तो दिस इज गुड न्यूज। देखो धंधा अच्छा था, अच्छा है, हम ये नहीं कह सकते आउटस्टैंडिंग 20% का ग्रोथ है जो इनको जनरली होता है, थोड़ा कम है 14% का ग्रोथ। पर प्रॉफिट जो बुरे थे वो इस साल दोस्तों अच्छे हैं, इसीलिए दोस्तों हमने अच्छी रिकवरी भी यहां पे देखी है, राइट। सो दिस इज योर करंट रिजल्ट। आप मार्जिन देख रहे हो दोस्तों, मार्जिन भी 20 बीपीएस से इंप्रूव हुआ है, राइट। देखते हैं मैनेजमेंट क्या कहती है। मैंने यहाँ पे मैनेजमेंट का डिस्कशन डाउनलोड किया हुआ, यू कैन सी सेम चीज जो अभी हमने बात की दोस्तों, धंधे बढ़े, चलो मार्ट प्रॉफिट बढ़े। तो उन्होंने कमेंट क्या दिया है, स्लगिश कंज्यूमर डिमांड, राइट, दो सीम्स टू पिक अप लेटली। दोस्तों कंज्यूमर डिमांड स्लगिश थी, राइट। आप देख सकते हो जनरली 1% से ये लोग 15-22% से ग्रोथ करते हैं। 5 साल का भी 16% ग्रोथ, पिछले साल का 21% ग्रोथ, ये क्वार्टर में 14%, थोड़ा कम ग्रोथ है पर ये पिकअप दिखी है लेटली। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन में एक अप साइकिल है और यह अप साइकिल इनको और डिमांड बढ़ा के देगी। कूलिंग प्रोडक्ट्स इंपैक्टेड बाय अनसीजनल रेन्स, ओवरऑल मार्जिन मेंटेन, राइट। तो यही चीज दोस्तों अभी हम लोगों ने बात की। आप देख सकते हो कि कुछ दोस्तों ब्रांड्स है हेवल्स की जो ऑलरेडी फेमस है दोस्तों, राइट। जैसा हमने बताया दोस्तों आपको कि इनको बढ़िया ग्रोथ किधर से मिला है, एज वी डिस्कस्ड, केबल ने ग्रोथ दिया और लॉयड ने ग्रोथ किया, राइट। बाकी जो प्रोडक्ट्स है वहां पे दोस्तों ठंडा हाल है। तो क्या लिखा है इन्होंने, नॉर्मलाइजेशन इन चैनल इन्वेंटरी स्विच गेयर पोस्ट स्ट्रॉन्ग 27% रेवेन्यू ग्रोथ इन Q4। जहां दोस्तों क्वार्टर 4 में जो स्विच गेयर का जो धंधा था वो बढ़िया बढ़ा था, और ये चैनल में इन्वेंट्री की वजह से था। तो अभी इसकी वजह से हमने यहाँ पे स्विच गेयर में दोस्तों एक म्यूटेड ग्रोथ दिखा है। इन्फ्लेशनरी ट्रेंड इन एलईडी इंपैक्टिंग द कंज्यूमर लाइटिंग रेवेन्यू, राइट। लाइटिंग रेवेन्यू डाउन हुई है डिफ्लेशन से। हेल्थी ग्रोथ इन प्रोफेशनल लाइटिंग, राइट। डिसरप्टेड समर इंपैक्टेड फैन सेल्स। लॉयड grew decently despite unfavorable season, right? So this was about their business। दोस्तों हम उम्मीद क्या रखेंगे, चलो ग्रोथ थोड़ा कम है पर अच्छा है। जो दिक्कत वाली चीज थी वो प्रॉफिट थी, वो दोस्तों बढ़ चुकी है। मैं क्या उम्मीद रख रहा हूं, ये साल दोस्तों 15% का सेल्स ग्रोथ मुझे उम्मीद है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं 60% से प्रॉफिट बढ़ेंगे, कंजर्वेटिव मैंने स्टांस रखी, राइट। देखेंगे क्वार्टर 2 का अपडेट दोस्तों, अगर प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ के आती है तो हम प्रॉफिट का अंदाज बढ़ा देंगे। पर अभी मेरे कंजर्वेटिव स्टांस के हिसाब से 15% ग्रोथ ये कंपनी को 20,000 करोड़ पे ले जाएगा। देखिए पॉलीकेम लीडर है केबल में, पर फिर भी उनका टर्नओवर इनसे कम है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि पॉलीकेम का मेन धंधा केबल है, जबकि हेवल्स डाइवर्सिफाइड है, इनको लॉयड भी एक बड़ा धंधा देता है, राइट। तो इनका मार्केट शेयर केबल में कम होने के बावजूद हेवल ओवरऑल टर्नओवर आपको ज्यादा दे। प्रॉफिटेबिलिटी दोस्तों, मार्जिन इनके अच्छे हैं। इस साल 1147 करोड़ के प्रॉफिट होंगे तो लाइफ टाइम हाई नहीं है दोस्तों, इसीलिए अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है। अब दोस्तों 12 तारीख को इन्फ्लेशन के अपडेट आएंगे और यस मिड मंथ में हेवल के नतीजे भी आएंगे। अगर नतीजे में बिल्कुल ऐसी भनक हुई कि मार्जिन सुधरेंगे तो दोस्तों कोई चिंता की बात नहीं है, हेवल्स इधर से रैली करके 2082 की और दोस्तों ट्रैवल करेगा। आपका ये करेक्शन समय हो गया खत्म, राइट। अगर मान लो प्रॉफिट अच्छे नहीं आते, करेक्शन कंटिन्यू रह सकता है, नो नीड टू वरी। बुरे से बुरे हाल में दोस्तों मुझे नहीं लगता ये वापस 1074 आएगा, पर मैंने बाइंग लेवल क्यों दिया है 1074 दोस्तों। बाइंग कब करना था, ये पूरे समय में आपने कर दिया, दैट्स ग्रेट। अब नहीं किया है, हो सकता है आए, हो सकता है ना भी आए, आपको पूरे 2 साल का मौका दिया था। आता है, यस यू कैन एक्यूमुलेट मोर एट 1074, मार्जिन सुधरे,
सीधा रॉकेट होगा दोस्तों 2082 की ओर, राइट। सो दिस इज माय एक्सपेक्टेशन दोस्तों ओवरऑल। मैं आने वाले समय में 15% का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ उम्मीद करूंगा। अब क्यों, ये मैंने पहले बता दिया, केबल का धंधा ऑलरेडी बढ़ने वाला है, कंज्यूमर बढ़ने वाला है, तो मैं क्यों ये 12-15% उम्मीद ना करूं दोस्तों। मिनिमम बुरे से बुरे हाल में 12, उम्मीद कितनी है 15% ग्रोथ की, ये मिलेगा दोस्तों इन डेटा के आधार पे। दोस्तों 2031-32 तक आपकी हेवल्स 50,000 करोड़ के एक बेंचमार्क को दोस्तों पार करेगी। कंपनी का इतिहास कहता है दोस्तों, कंपनी कंसिस्टेंट कंपनी है प्रॉफिटेबिलिटी में। तो मैं एज ए इन्वेस्टर उम्मीद क्या कर सकता हूं, धंधे 12-15% से बढ़े, प्रॉफिट कंसिस्टेंट मिलेंगे, तो मुझे मल्टी ईयर रैली की उम्मीद रखनी चाहिए। डिविडेंड मुझे कंसिस्टेंट दोस्तों आते जाएंगे, ये मैं उम्मीद दोस्तों करूंगा। अभी शेयर महंगा है कि सस्ता है, देखो महंगा है 78 का पी, अभी ब्रेकआउट नहीं दिया है। मार्जिन अप तो प्रॉफिट बढ़ेंगे, शेयर सस्ता हो जाएगा और शेयर ब्रेकआउट देगा, राइट। तो अपन वेट करेंगे 15 दिन इसमें ब्रेकआउट का, देखते हैं मार्जिन इनके सुधर के आते हैं कि नहीं है, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज माय एक्सपेक्टेशन। ये मैंने चार्ट आपके सामने रख दिया है दोस्तों, शांति से ट्रैक करते जाओ, आपके पास है, जल्दबाजी मत करो प्रॉफिट बुकिंग में। प्रॉफिट बुकिंग किधर करना है, 2082 पे, राइट। कुछ और यहाँ पे कंपनी ने रेशियोज दिए हैं, लेट मी डिस्कस द रेशियोज विद यू। अच्छा, बैलेंस शीट देखो कंपनी जनरली देती नहीं है, इन्होंने भी नहीं दी है, पर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में बैलेंस शीट दी है। आप देख सकते हो टोटल पीपी 2400 करोड़ का है, अच्छा खासा निवेश इन्होंने अपने ओवरऑल प्लांट पे रखा हुआ है। आप देख सकते हो दोस्तों ट्रेड रिसीवेबल 800 करोड़ का है, 16,000 करोड़ की कंपनी पे 800 करोड़ दोस्तों कुछ भी नहीं है, दैट्स ग्रेट। कैश इक्विवेलेंट, बैंक बैलेंस सब बढ़िया एकदम, राइट। टोटल इक्विटी 6,500 करोड़ और बोरोइंग कितना, नथिंग। दोस्तों ये कंपनी आपकी बिल्कुल टैप फ्री कंपनी है, सो दैट्स ग्रेट दोस्तों, बढ़िया इनके डेटा हम यहाँ पे देख पा रहे। एंड कैश फ्लो रेशियो में देखो दोस्तों, ऑपरेटिंग कैश फ्लो 700 करोड़ का है, सो दिस इज ऑल्सो ग्रेट। कैपेक्स नया 140 करोड़ का इन्होंने और किया, क्यों किया, आपको 15% ग्रोथ किधर से मिलेगा अगर ये लोग एक्सपांड नहीं करेंगे, राइट। सो कंटिन्यू एक्सपांशन है, पिछले पूरे साल में 600 करोड़ का नया कैपेक्स किया है, ये क्वार्टर में 150 करोड़ का और, तो यह हमें चाहिए, ये होगा तब तो ग्रोथ मिलेगा, राइट। सो ऑल थिंग्स आर वेल फ्रेंड्स। नेट कैश फ्लो भी आप पॉजिटिव देख रहे हो दोस्तों, राइट, 623 करोड़ का। सो दिस इज ऑल अबाउट योर Q1 रिजल्ट ऑफ कंपनी हेवल्स, राइट। डिस्क्लोजर बता दो दोस्तों, हमारी कंपनी टिप देने की कंपनी नहीं है, ये दोस्तों अपडेट है हमारे स्टूडेंट्स के लिए जो लोग एजुकेशन ले रहे हैं स्टॉक मार्केट की, राइट। तो इसको बिल्कुल टिप ना समझिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों अलग अलग कंपनी के रिजल्ट हम डिस्कस करते जाएंगे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो ताकि ये सब अपडेट मिलते रहे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी दोस्तों, धन्यवाद है, जय हिंद। Disclosure: This update is for educating purpose. We are not tip provider.